नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मैड ओवर मैप्स में। याद रखिए, मैप्स को ताकत अपना बना सकते हैं अगर आपके मैपिंग दिमाग में बैठ जाए तो। आइए समझते हैं, इस नक्शे को देखकर तो आप बखूबी समझ सकते हैं ये यूरोप है। आइए जल्दी से घुमा के लाते हैं कि यूरोप में क्या ऐसी चीजें जो हमें याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। यूरोप एज अ कॉन्टिनेंट इफ यू सी इज डिवाइडेड फ्रॉम एशिया, और यहाँ पे आपको मिलते हैं जबरदस्त माउंटेन्स जिनका नाम है द यूराल माउंटेन्स। घूम के आते हैं यूरोप को, देखते बाउंड्री कहाँ कहाँ बन रही है। ये पूरा जो आप पोर्शन देख रहे हैं, दिस ऑल इज अ प्लेट्यू वाला पोर्शन कॉल्ड एज द स्कैंडिनेवियन प्लेट्यू। दिस इज योर स्कैंडिनेवियन प्लेट्यू और द स्कैंडिनेवियन माउंटेन। तो इधर माउंटेन मिला, इधर माउंटेन मिला। आइए नीचे चलते हैं। एक बहुत अच्छा आपको इधर माउंटेन बनता हुआ दिखेगा, और नीचे कमेंट करके बताइएगा कि एल्प्स आखिर बने क्यों हैं, कैसे हैं। ये मेरे हैं द एल्प्स माउंटेन, ALPS, द एल्प्स माउंटेन। इन्हीं एल्प्स का एक्सटेंशन बहुत जगह जाएगा। जैसे एल्प्स अब जब यहां जाएंगे फ्रांस और स्पेन के बीच में, तो इनका नाम यहां पे होगा पाइरेनीज। दिस विल बी कॉल्ड एज पाइरेनीज। यही एल्प्स जब आप आगे बढ़ जाएंगे और आप देखेंगे कि इस तरफ इटली में जा रहा है, तो इनका नाम हो जाता है एपेनाइन्स। दिस आर कॉल्ड एज एपेनाइन्स। यहां भी माउंटेन मुझे दिख रहे हैं एपेनाइन्स में, इटली में। आप देखेंगे ये वाला एक वाटर का बॉडी, जिसके ठीक बगल में एक कोस्ट है। उस कोस्ट का नाम है दिनारिक कोस्ट, और वहां पे माउंटेन है दिनारिक माउंटेन्स। और दिनारिक माउंटेन्स के ठीक बगल में आप देखेंगे ये वाला जो पोर्शन है, दीज आर आवर बाल्कन्स, द बाल्कन्स माउंटेन। और इसी के नॉर्थ में अगर आप देखेंगे इस तरह, वी विल हैव अ कर्व्ड सरफेस लाइक दिस। दिस इज कॉल्ड एज कार्पेथियंस, द कार्पेथियंस, द कार्पेथियंस। और याद रखिएगा, कार्पेथियंस के बाद में अगर आप देखेंगे, वी हैव अ रेंज, ये ब्लैक सी है मेरा। अभी हम आएंगे वाटर बॉडीज पे भी। और इसके ईस्ट में अगर आप चलेंगे तो आपको मिलता है एक माउंटेन यहाँ जो ब्लैक सी के ईस्ट में है, उसका नाम है, वी हैव गॉट हियर अ ग्रेट माउंटेन कॉल्ड एज कॉकसस। वी हैव गॉट कॉकसस माउंटेन। तो ये माउंटेन के कुछ रेंजेस थे जो यूरोप में बहुत अच्छे से दिखते हैं। ये स्कैंडिनेवियन हो गया, ये मेरा पूरा एल्प्स हो गया। और एल्प्स की बहुत सारी ब्रांचेस हैं जो एपेनाइन्स, पायरेनीज, बाल्कन्स और कॉकसस तक आगे जा रही है। अब आइए समझते हैं क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। वाटर बॉडीज देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, कौन कौन सी वाटर बॉडी कहाँ पे है। ये जो पूरा आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज माई ब्लैक सी। दिस इज ब्लैक सी। और ये जो छोटा सा आपको ऊपर निकलता हुआ दिख रहा है, ये इसी को बोलते हैं सी ऑफ अजोव, सी ऑफ अजोव। आप अगर स्कैंडिनेविया के ऊपर है तो स्कैंडिनेवियन एक प्लेट्यू है, इसका एक्सटेंशन है अपलेशियंस में। ये स्कैंडिनेवियन प्लेट्यू है जो स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड से बना हुआ है। यहाँ पे अगर नॉर्थ में आप देखेंगे तो आप किधर है, दिस इज योर नॉर्थ सी ओवर हियर, नॉर्थ सी, नॉर्थ सी ओवर हियर। और अगर आप इस भाग में है तो आप हैं व्हाइट सी में। अगर आप यहाँ पे हैं तो आप व्हाइट सी में हैं। तो ब्लैक सी, व्हाइट सी। अगर आप इस लोकेशन में कहीं फंसे हैं तो आप एक सी में फंसे, उसका नाम है द बाल्टिक सी, द बाल्टिक सी। और बाल्टिक सी के बहुत सारे एक्सटेंशन है गल्फ में। ये जो बीच में आपको दिख रहा है फिनलैंड और स्वीडन के बीच में, इसका नाम है गल्फ ऑफ बोथनिया, गल्फ ऑफ बोथनिया। दिस इज गल्फ ऑफ बोथनिया। दिस इज योर गल्फ ऑफ फिनलैंड। ये मेरा फिनलैंड का गल्फ है जो कि फिनलैंड के साउथ में है। दिस इज फिनलैंड गल्फ एंड दिस इज कॉल्ड एज गल्फ ऑफ रीगा। दिस इज गल्फ ऑफ रीगा, RIGA। नीचे जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि बाल्टिक कंट्रीज 3 कही जाती हैं, कौन सी है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। ये एरिया है आपका बाल्टिक का, और ये बाल्टिक कंट्रीज हैं, 3 कंट्रीज आती हैं, बताइएगा कौन सी है। आगे चलते हैं, आइए देखते हैं। अब आपको मिलने वाला ये बाल्टिक सी इस तरफ है, इस तरफ आप कहीं जा रहे हैं और आप जा रहे हैं टूवर्ड्स। ये पूरा पार्ट जो मेरा ऊपर से बना हुआ है, ये नॉर्थ सी का पूरा बना हुआ है। और जब आप इधर जा रहे हैं तो आपको एक चैनल मिलता है, इस चैनल का नाम है द इंग्लिश चैनल। ये पूरा मेरा नॉर्थ सी बना हुआ है और इस चैनल का नाम है द इंग्लिश चैनल। दिस इज माई इंग्लिश चैनल, जहां पे तैराक लोग उसको पार करने की भी पूरी कोशिश करते हैं, इंग्लिश चैनल को। यहीं पे आपको एक स्ट्रेट मिलता है जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ डोवर। याद करिए, स्ट्रेट्स की क्लास में आपको बताया था, स्ट्रेट्स ऑफ डोवर। आपको बिल्कुल एक कटा हुआ भाग ऐसा दिख रहा होगा, इस पार्ट को बोलते हैं बे ऑफ बिस्के, बे ऑफ बिस्के। दिस इज बे ऑफ बिस्के। ये वाला जो मेरा पूरा पार्ट दिख रहा है आपको, ये तो मेरा इंग्लिश चैनल हो गया। यहां का जो पार्ट दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं आयरिश सी, आयरिश सी, द आयरिश सी। नीचे चलते हैं, आप
फ्रॉम अटलांटिक ओशन टुवर्ड्स गोइंग टुवर्ड्स योर मेडिटेरेनियन ओशन, ये पूरा मेडिटेरेनियन ओशन है और आप अटलांटिक ओशन से आ रहे हैं, यू आर पासिंग द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ये देखिएगा पूरा मेडिटेरेनियन सी है जो बहुत भागों में बटा हुआ है। यहां पे आपको दिखेगा टायरहेनियन सी, टायरहेनियन सी, नीचे आपको दिखेगा आयोनियन सी। ये वाला जो इटली के ठीक ईस्ट में है और दिनारी के वेस्ट में है, दिस इज कॉल्ड एज एड्रियाटिक सी, द एड्रियाटिक सी। एड्रियाटिक कोस्ट जो जाना जाता है कास्ट टोपोग्राफी के लिए। और ये वाला जो पोर्ट है आपका जो ब्लैक सी के ठीक इधर वेस्ट में और ग्रीस के ईस्ट में है, ये वाला पोर्शन है मेरा एजियन सी, दिस इज कॉल्ड एज द एजियन सी। ये कुछ वाटर बॉडीज थी जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट समझना कि गल्फ ऑफ रीगा कहाँ है, फिनलैंड कहाँ है, बोथनिया कहाँ है, व्हाइट सी कहाँ है, नॉर्थ सी कहाँ है। ये आपका पूरा बे ऑफ बिस्के है, इंग्लिश चैनल है, दिस इज बाल्टिक सी, मेडिटेरेनियन सी जो बहुत हिस्सों में बटा हुआ है। अब साथ ही में देखना हमारे लिए भी जरूरी, अगर आपको याद हो गया हो तो आइए समझते हैं व्हाट आर द इंपॉर्टेंट रिवर्स दैट आर फ्लोइंग हियर। बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स है। एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर हम आपको बताते जिसका नाम शायद आप बहुत बार सुनते होंगे, और वो है रिवर मेरी, द रिवर डैन्यूब। दिस इज द रिवर डैन्यूब दैट इज गोइंग, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, दैट इज गोइंग एंड एक्चुअली इज ट्राइंग टू हैव अ पैसेज इनटू द ब्लैक सी। This river is called as river Danube and this river passes through Vienna, Austria की capital, passes through Budapest, passes through Belgrade, सर्बिया की capital। पर ये रोमानिया की capital बुचारेस्ट से पास नहीं करती। याद करिए हंगरी की capital बुडापेस्ट है जिससे ये पास कर रही है। Danube said to be that river there that has various important cities on it and goes and falls into this Black Sea over here। ये आपका Black Sea का एरिया है। ऐसा नहीं है कि बस वहां जाके ये गिर रही है। याद रखिएगा ब्लैक सी में 3D डॉन गिरती है जाके। 3D डॉन, एक डैन्यूब, ये देखिए एक रिवर है जिसका नाम है नाइस्टर, नाइस्टर, एक का नाम है नाइपर, नाइपर, और एक का नाम है डॉन, 3D डॉन। और यही नाइपर है जिसके कैपिटल कीव जो यूक्रेन की कैपिटल है इसी नाइपर रिवर के ऊपर है, नाइपर। तो 3D डॉन याद रखिएगा। आइए चलते इस तरफ देखते हैं कौन कौन सी नदियां हैं इंपॉर्टेंट। आप जब इस पार्ट में चल रहे हैं तो आप पोलैंड से जब पास करते हैं तो आप बहुत सारी नदियों से पास कर सकते हैं। पहला नदी याद रखिएगा आपको जो मिलता है वो है विस्तुला, विस्तुला। अगली जो आपको मिलती है वो मिलती है आपको ओडर, विस्तुला ओडर। ओडर के बाद जो आपको अगली मिलने वाली है वो है एल्बे, एल्बे। Then you get a very important river called as the river Rhine, the river Rhine। हम इसको थोड़ा सा अलग लिखने की कोशिश करते हैं। This is river Rhine, R-H-I-N-E। याद रखिएगा ये आपका बाल्टिक सी है और ये मेरा नॉर्थ सी हो गया, और इस पार्ट में आपका जाके गिर रही है राइन नॉर्थ सी में। बाकी आप विस्तुला ऑर्डर को देख रहे तो जाके गिर रही थी बाल्टिक सी में। और आगे बढ़ते हैं, आप फ्रांस की राजधानी कैपिटल से अगर निकलेंगे तो आप देखेंगे कि एक नदी पे वो बना हुआ है, उसका नाम है रिवर सीन, रिवर सीन। और थोड़ा आगे चलिए आपको दिखेगा एक रिवर और है वहां पे, रिवर लॉयर, रिवर लॉयर। और आपको पोर्चुगल से जाते हुए स्पेन में दिखेगा रिवर टैगस, रिवर टैगस। तो हमने देखा डैन्यूबे, नाइस्टर, नाइपर, डॉन, विस्तुला, ओडर, वी गॉट एल्बे। याद रखिएगा बर्लिन जो कैपिटल है किसकी, जर्मनी की, वो किसी भी ऐसे इंपॉर्टेंट नदी पे नहीं है जैसा कि आप लोग देख के सोचेंगे कि एल्बे पे तो नहीं है। ऐसा नहीं है, वो एल्बे पे नहीं है। आप आगे बढ़िए आपको दिखेगा राइन, राइन पे इंपॉर्टेंट सिटीज हैं। जैसे राइन पे मिलता है बेजल, बेजल कन्वेंशन याद करिए, जो स्विट्जरलैंड का नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है बेजल है, और बेजल राइन के ऊपर है। और आगे बढ़िए, बेजल पास करेगी नीदरलैंड से, सॉरी ये आपका रिवर राइन पास करेगी नीदरलैंड से, और नीदरलैंड की कैपिटल आपकी एम्स्टरडैम, वो उस पर नहीं है। आपको मिलता है राइन पर रोटरडैम, रोटरडैम कन्वेंशन याद करिए, ये वही नदी है जो बेजल और रोटरडैम को जोड़ती है। आगे बढ़िए, सीन रिवर है जिसपे पेरिस है, लॉयर पे ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नाम नहीं है, और टैगस। आपको ये बताना है कमेंट करके नीचे कि क्या मैड्रिड जो कैपिटल है स्पेन की, क्या वो टैगस रिवर पे है या नहीं है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। अब इस सिलसिले से एक दो चीजें तो क्लियर हो गई है मुझे कि मेरा ये पार्ट माउंटेनस है, ये पार्ट मेरा माउंटेनस चल रहा था, ये भी पार्ट मेरा माउंटेनस चल रहा था, बीच में मुझे एक नॉर्दर्न प्लेन्स का हिस्सा मिलता है और कुछ पार्ट मुझे ईस्टर्न प्लेन्स का मिलता है। तो इसका ओरिएंटेशन जो है यूरोप का
घिरा हुआ है माउंटेन से, और बीच में आपको नॉर्दर्न प्लेन्स यहाँ मिलता है, नॉर्दर्न प्लेन्स आपको यहाँ मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको हंगरी के प्लेन्स भी मिल सकते हैं और यहाँ पे कुछ नॉर्दर्न प्लेन्स मिल सकते हैं। हियर यू गेट सम ईस्टर्न प्लेन्स और यूरोपियन ईस्टर्न प्लेन्स। ये आपका यूके की टेरिटरी है, यूनाइटेड किंगडम, अलोंग विद आयरलैंड। ये आपको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज पड़ती हैं, प्लस नॉर्डिक कंट्रीज। ये नॉर्डिक कंट्रीज है, नॉर्थ में है, रेस के हिसाब से डिफाइन होती हैं। ये पोर्चुगल, स्पेन है, आपका फ्रांस है, जर्मनी है, बीच में आपको स्विट्जरलैंड दिख जाएगा। और ये लगभग आपका एक ओरिएंटेशन है जो हमें शायद इतना नहीं पूछेगा, पर एक चीज यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको हमें बतानी है, प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन यहां से कहीं पास होता है। आपको एक तो पता ही होगा कि प्राइम मेरिडियन मेरा ग्रीनविच टाइम यूके से तो निकलेगा, दैट इज 0 डिग्री। 0 डिग्री यहां से तो निकलेगा, पर और कहां से निकलेगा आप हमें बताएंगे कि क्या ये फ्रांस और स्पेन दोनों से निकलेगा या नहीं निकलेगा? आप नीचे कमेंट करके बताएंगे फ्रॉम वेयर आर वी हैविंग दिस प्राइम मेरिडियन पासिंग बाय। तो बहुत जल्दी में कंसाइज में हमने देखा यूरोप को। ऐसे ही बहुत सारे लेक्चर आते रहेंगे, देखते रहेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।